दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि वो दुनिया में किस तरह आए, क्या क्या काम किए और किस तरह से उनकी तौबा कबूल हुई। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस दरख्त का फल खाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे कसूर की ये सज़ा है कि तुम दुनिया में जाओ और मेहनत करके रिस्क हासिल करो। वहाँ तुमको और तुम्हारी औलाद को बिना मेहनत और तकलीफ़ उठाए रिस्क नहीं मिलेगा। आखिर आप दुनिया में पहुंच गए। आपने और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया के जेल खाने में हर किस्म की तकलीफ़ उठाई और अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे। दुनिया के काम काज के तरीक़े हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सिखाए, जैसे कि खेती करना, अनाज बोना और निकालना, आटा बनाना, गूंदना, आग जलाना, रोटी पकाना, खाना, पेशाब पखाने की हाजत होना और उसके कायदे बतलाना, उसकी बदबू से आपको तकलीफ़ ना होना, कपड़ा तैयार करना, फिर उसको सीकर बदन ढाँकना, भूख और प्यास की तकलीफ़ उठाना वग़ैरह वग़ैरह। ये सारे काम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको बताए और सिखाए। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने का और दुनिया में आने का अल्लाह ताला के नाराज़ होने का इस कदर सदमा था कि शर्मिंदगी की वजह से सर मुबारक झुकाए रखते थे और बहुत ही बेकरारी से रोते रहते थे। हर वक्त ये कोशिश थी कि किसी तरह मेरा कसूर माफ़ हो जाए। लिखा है किताबों के अंदर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 300 बरस रोए कि आंसुओं से नहर बह गई। तमाम चरिंद परिंद भी पानी पीकर कहते थे, सुभान अल्लाह, क्या उम्दा और मीठा पानी है। आप उस वक्त बहुत शर्मिंदा होते और कहते कि हाय अफसोस, मेरे कसूर पर जानवर भी हंसते हैं। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है कि ए आदम, ये जानवर सच कहते हैं। जो बंदा हमारी नाफरमानी करके हमारे खौफ से डरता है और शर्मिंदा होकर रोता है तो हमारे नज़दीक उसके आंसू शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म की आँखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा। नंबर 1, वे आँखें जो अल्लाह ताला के खौफ और शर्मिंदगी से रोई हों। और नंबर 2, वे आँखें जो गुनाहों की चीज़ों को ना देखें। और नंबर 3, वे आँख जो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नींद छोड़कर तहज्जुद की नमाज में जागी होगी। लिखा है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतना रोई कि उनके आंसुओं से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ और जो कतरे समुद्र में गिरे उनसे मोती बने। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई को 300 बरस गुज़र गए। वे एक दूसरे की जुदाई में तड़पते थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल आपके पास आए और फरमाया कि आप हज करें। आप अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनते ही हज को चल दिए। जब अराफात के मैदान में पहुंच गए तो आराम लेने को आप एक जगह बैठ गए। क्या देखते हैं कि जद्दा की तरफ से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आ रही हैं। आप मोहब्बत के जोश में खड़े हो गए और दौड़कर उनको लिपट गए। दोनों रोते रोते बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये हाल देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश में आया और अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र आसमान की तरफ गई तो क्या देखते हैं कि अर्श अज़ीम पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फिर आपने दुआ मांगी कि ए मेरे रब, तेरे नाम के साथ ये नाम लिखा हुआ है, इसके तोफ़ैल से हमारा कसूर माफ़ कर और हमें बख्श दे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम, अगर तुम जन्नत में ही मोहम्मद के तोफ़ैल से दुआ मांगते हम तुमको दुनिया में ना भेजते और तुम्हारा कसूर हम माफ़ कर देते हैं। अब हम तुमसे खुश हैं। तुम्हारा कसूर माफ़ किया और तुम्हारी तौबा भी कबूल की और तुम्हारा मर्तबा पहले से ज़्यादा किया। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र ख़त्म होने को हुई तो उस वक्त उनकी औलाद दर औलाद सब मिलाकर 40,000 आदमी हो गए थे। फिर आपने बोलना कम कर दिया। आपकी औलाद ने पूछा कि क्या आपने बातचीत करनी बिल्कुल छोड़ दी, क्या वजह है? फरमाया कि बेटो, मैं एक कसूर की वजह से जन्नत से निकाला गया कि जहाँ हर तरह का आराम था और इस दुनिया में डाला गया, इसमें राहत व आराम नहीं मिला और मेरी सारी उम्र इसी कोशिश में गुजरी कि किसी तरह फिर से जन्नत में चला जाऊं। अब मेरे रब ने मेरी मुराद को पूरा कर दिया है।
اور حکم فرمایا ہے کہ بولنا کم کر دو، ہماری یاد میں لگے رہو اور اپنے گھر جنت میں واپس آ جاؤ۔ لکھا ہے کہ جمعے کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا کہ اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور اس نے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر حضرت حوا علیہ السلام اس کی آواز سے ڈر گئی اور آپ سے لپٹنے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ حوا، جتنی تکلیف مجھ پر آئی وہ تمہاری وجہ سے آئی، اب میرا آخری دم ہے، اس وقت جو ذرا الگ ہو جاؤ اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو۔ یہ آواز ملک الموت کی ہے، اسے اندر آنے دو۔ ملک الموت آ گئے اور آپ کی روح مبارک قبض کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے بیٹوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتلایا اور آپ کو غسل دیا۔ بیری کے پتے پانی میں پکوا کر پھر فرشتے جنتی کپڑوں کا کفن اور خوشبو لائے اور نماز کے اعضاء بدنی حصوں پر خوشبو لگائی۔ پھر آپ کے جنازے کو اٹھا کر کعبہ شریف میں لایا گیا۔ فرشتے مقتدی ہوئے اور حضرت جبرائیل امام بنے اور بلند آواز سے 4 تکبیریں کہہ کر نماز سے فارغ ہوئے۔ دوستو، یہ دنیاوی سارے کام اور دنیاوی ساری ضرورتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو سکھاتے اور بتلاتے تھے۔ اور دوستو، اس میں ایک چیز اور ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور رب بخشنے والا ہے، لہٰذا اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کیا کرو اور ایسے نبیوں کے واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسے اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔